एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 24 और 25 समझिएगा। लेक्चर नंबर 24 और 25 के अंदर हमने कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये जितने भी टर्म थे सारे टर्म्स को हम डिटेल में स्टडी कर लिया। क्लियर? वो सारी चीज को आप लोग आई होप अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद कर ली होगी, और अगर नहीं की है तो याद कीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर को देखना। क्लियर? वरना इस लेक्चर के अंदर आपको कुछ पता चलेगा नहीं, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा ये लेक्चर है। क्लियर? और कंडक्शन को लेके हमारी ये सेकंड लास्ट थियरी है, इसके बाद आखिरी थियरी आएगी कोलरोस लॉ। क्लियर? उसके बाद आखिरी टॉपिक है बैटरीज, वहां पे हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। रेडी? याद कीजिएगा, 2 टॉपिक ही बाकी है इस लेक्चर के बाद, 2 ही टॉपिक बाकी रहेंगे, यानी कि आपको जितना हो सके सारी बातों को वापस से एक बार याद कर लेना है। रेडी? क्योंकि 2 लेक्चर के बाद जब आपको मैं दूसरी जो पीडीएफ दूंगा, वो पीडीएफ के अंदर आपको पूरे चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं, वो उसको आपको सॉल्व आउट करना है विथ न्यूमेरिकल। क्लियर? लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब अगले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी, वो क्या था? अगले लेक्चर के अंदर बताया था कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को एक बार देख लीजिएगा। क्लियर? आई होप सबने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्लियर? क्या हम पढ़ रहे हैं फिलहाल इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये टॉपिक यहाँ पे आ गया है बीच में। ये जो है वो डाइल्यूशन की इफेक्ट हमें दिखानी है, अलग अलग प्रकार के कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर ये डाइल्यूशन की इफेक्ट होती है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और वो चीज आपको यहाँ पे ग्राफ करनी है, याद रखिएगा। क्लियर? मैं सबसे पहले वो कौन कौन चीजों के बारे में पढ़ना है उसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन सबके अंदर जाएंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमें डाइल्यूशन इफेक्ट पढ़नी है उसके अंदर सबसे पहला हमें पढ़ना है ऑन कंडक्टेंस। ऑन कंडक्टेंस सबसे पहली जो इफेक्ट पढ़नी है वो हमें क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। क्लियर? ये पहली सबसे पहला हमें इसके ऊपर पढ़ना है कि कंडक्टेंस के ऊपर उसकी क्या इफेक्ट होती है। क्लियर? याद रखिएगा खास। दूसरा हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या? ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा कहेंगे। क्लियर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ, मैंने इसलिए कहा था कि इसको देख लेना एक बार, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, आपको सीधा समझ में आ ही जाएगा। बराबर? जिन्होंने देखा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, जिनको पता है उनको तो ये टॉपिक सीधा समझ में आ जाएगा। रेडी? तीसरा हमें यहाँ पे पढ़ना है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा। ऑन कप्पा मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या? स्पेसिफिक, और कंडक्टिविटी कह सकते हो जिसको आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या तो कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। क्लियर? चौथा हमें पढ़ना है मोलर कंडक्टेंस। क्या? मोलर कंडक्टेंस, या मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हो। मोलर जैसे कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वैसे ये जो है वो मोलर कंडक्टेंस कहा जाता है, मोलर कंडक्टिविटी कही जाती है। क्लियर? कंडक्टेंस से लिखते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमने पढ़ा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर ना? तीन साइमल्टेनियसली पढ़ा था हमने अगले लेक्चर के अंदर, याद कीजिएगा। और आखिरी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ऑन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? तो ये जो 5 टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, वो पांचों टॉपिक के बारे में हमें बात करनी है। समझ लीजिए कौन कौन से टॉपिक है। एक है कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट होती है क्या डाइल्यूशन की। दूसरा हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर क्या इफेक्ट होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्शन। क्लियर? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें सब कुछ करना है। याद रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो। चलिए, सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ऑन कंडक्टेंस। ऑन कंडक्टेंस। चलिए, मुझे एक बात बताइए आप लोग, कंडक्टेंस का मतलब आप लोग क्या सीखे? कंडक्टेंस मींस व्हाट? किसी भी, हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, हम वायर्स की बात नहीं कर रहे। वायर मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो सीधा दिखता है कंडक्ट होने की कैपेसिटी, कंडक्टेंस कंडक्ट होने की एबिलिटी। रेडी ना? तो मैं बात कर रहा हूँ कंडक्टेंस, और वो यहाँ पे कंडक्टेंस की जो बात हो रही है, वो कंडक्टेंस यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट को लेके। मींस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू पास आउट होती है? आयंस के थ्रू। बराबर? तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस की बात होती है वो क्या होगा कि भाई कंडक्टेंस मींस व्हाट? आयन का फ्लो जिस तरीके से होता है, आयन का फ्लो। कंडक्टेंस मींस व्हाट? आयन जिस तरीके से फ्लो होते हैं उसकी इजीनेस, वो फटाफट किस तरीके, जितना वो फटाफट
फ्लो हो जाएगा उतना उसका कंडक्टेंस अच्छा होगा। क्लियर ना? अच्छा कंडक्टेंस है, जैसे कि मैं कहूँ भाई HCl के अंदर Cl- का कंडक्टेंस बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो Cl- आयन की जो फ्लो होने की एबिलिटी है, जो उनकी इजीनेस है, क्लियर, वो क्या कहता है, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। नॉर्मल फॉर्म में उसको कहा जाता है क्या, ईज ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्टर। क्या कहा जाता है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्ट, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन, वो नॉर्मली हम उसको कहते हैं कंडक्टेंस। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इस सेंटेंस को याद रखिएगा। क्लियर? क्या, ईज ऑफ फ्लो ऑफ कंडक्टर, इजीनेस, इजीनेस, इज मींस व्हाट, इजीनेस, इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ आयन, आयन को फ्लो होने की इजीनेस को कहते हैं कंडक्टर। अब यहाँ पे हमें पढ़नी है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से सोचिए कि आप डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगी। क्लियर? खुद से पहले सोचिए, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, मैं समझाता हूं। कंडक्टेंस जो है हमने एक बीकर, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे हर वक्त हम समझते हैं। एक बीकर मैंने, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया, बराबर, उसके अंदर मैंने यहां तक कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है। समझिएगा, जो भी अच्छी तरीके से समझा रहा हूं वो। यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, जैसे कि वो सॉल्यूशन है KCl का, फॉर एग्जांपल। किसका सॉल्यूशन है वो? KCl का। मतलब हमारे सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से दो आयन रहेंगे? एक तो रहेगा K+, एक रहेगा Cl-। क्लियर? हाल फिलहाल इतना याद रखिए, एक रहेगा K+, एक रहेगा Cl-। अब मैंने इतना सारे सॉल्यूशन भरा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे। और अगर दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा उस वक्त? मैक्सिमम होगा ना। क्लियर ना? समझना सारे सेंटेंस को, बार बार देखिएगा, वीडियो को समझ में ना आए तो क्या, ये जो दोनों आयन है वो दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे, यानी कि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। और अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, समझना, अगर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो ये एक दूसरे के पास पास रहेंगे नॉर्मल कंडीशन के अंदर। यानी कि मैं जब डाइल्यूशन नहीं करवा रहा हूं तब, यानी कि इस वक्त इनका जो फ्लो ऑफ आयन है वो क्या है? थोड़ा कम रहेगा ना। इस वक्त इनका जो कंडक्शन है वो कम रहेगा, क्योंकि पास पास है, तो फटाफट एक दूसरे से दूर दूर जा नहीं पाएंगे, मतलब फ्लो नहीं हो पाएंगे। अब क्या करते हैं हम, डाइल्यूशन की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में मैंने क्या कहा, इसके अंदर में क्या डाल देता हूं? वाटर डाल देता हूं। क्या डाल देता हूं? वाटर। डाइल्यूशन के लिए मैंने क्या डाल दिया? वाटर। और ये वाटर डालने के बाद मेरे जो ये जो सरफेस है, वो सरफेस कितनी हो गई? यहां तक आ गई। सपोज वो सरफेस कहां तक आ गई? यहां तक आ गई, बराबर। सब कुछ अंदर मिक्स हो गया। यानी अब क्या होगा, सेकंड केस के अंदर क्या होगा? पहले केस में देखिए क्या हुआ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था। अब क्या होगा, ये एक K+ यहाँ पे होगा, एक Cl- यहाँ पे होगा। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वो डिस्टेंस क्या होगा? दूर, बहुत दूर है ना, डिस्टेंस बहुत पार है, दूसरे के बहुत दूर है, यानी डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर टू इनिशियल कंडीशन क्या होगा? कम होगा। रेडी ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी कंपैरिजन में क्या होगा? मैं नहीं बोल रहा हूं मिनिमम, मैं बोल रहा हूं क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या हो सकते हैं? आसानी से फ्लो हो सकते हैं। क्लियर? कंसेप्ट समझ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आसानी से फ्लो हो सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप कंडक्टेंस बढ़ाओगे, समझना, जैसे जैसे, माफ कीजिए, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाओगे, वैसे वैसे जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर एरो कर रहा हूं, समझ लीजिएगा, क्या बढ़ेगा। ऑन कंडक्टेंस द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, क्या होगा? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्शन, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। कंडक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। दिख ही रहा है कंडक्शन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फ्लो एक दूसरे से दूर दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो क्या हो सकेंगे? आसानी से फ्लो हो पाएंगे। क्लियर? समझ में आगे बात? दिमाग में रखिएगा इस बात को, खास मिस्टेक ना हो, बराबर। यानी कंडक्टेंस मींस व्हाट? इजीनेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इजीली मूव हो सकते हैं वो पहली कंडीशन में नहीं हो पाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर डालूंगा वैसे ही क्या होगा? ये जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण ऐसा हो जाएगा। दूसरी एक बात आपको मैं, चलो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, वो आप मेंशन कर दीजिएगा और याद भी रखिएगा कि आप जितना डाइल्यूशन करते हो, जितना डाइल्यूशन आप बढ़ाते हो, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती है। क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन कम। पहले इतनी ही थी, फिर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। क्लियर ना? कि ये तो मेन आयन की बात है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी लेकिन पूरे सॉल्यूशन की। लेकिन ये जो KCl था,
डाइल्यूशन में करता गया तो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन केसीएल जो है वो, तो मैं केसीएल की कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके जो आयंस है वो आयन की जो फारनेस है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब कि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। याद रखिएगा क्या, जितना आप डाइल्यूशन बढ़ाओगे उतनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, जितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा मतलब जितना दूर दूर जाएगा, इतने भाग के अंदर, मैं बोल रहा हूं समझना, इतने से पार्ट में जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कॉन्सेंट्रेशन अब क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो पूरे पार्ट में फैल गया, बराबर ना। ये Cl यहाँ पे था, वो Cl अब यहाँ चला गया, जैसे कि यहाँ पे 10 Cl थे, उसमें 6 Cl यहाँ चले गए, यहाँ तो 4 ही रह गए, मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, यानी कॉन्सेंट्रेशन जितनी डाइल्यूशन बढ़ा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, और जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उतना जगह बढ़ेगी, उतनी जगह बढ़ेगी उतना वो फटाफट फ्लो हो पाएंगे। क्लियर, तो इस बात को भी याद रखिएगा। क्लियर, क्या, जितना आप डाइल्यूशन करोगे उतना उसका जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ गई बात, क्या होगा, उसका जो कंडक्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा, फर्स्ट ये जो है कॉन्सेप्चुअल है, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा समझना है बस। चलिए सेकंड टॉपिक की ओर जाते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो कंडक्शन डाइल्यूशन की इफेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है वो बता दूं। मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बता दिया है, इक्विलिब्रियम में भी 11th में बता दिया था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। किससे डिनोट करते हैं हम उसको, अल्फा से। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो एक्चुअल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम नॉर्मली बता सकते हैं भाई डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि आपने जितना भी रिएक्टेंट लिया है वो डिसोल्यूशन होने के बाद डिसोशिएट होता है। क्या डिसोशिएट होता है, उसकी डिग्री, उसका पावर, डिसोशिएट होने का पावर, वो क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिसोशिएट होना मतलब आयोनाइजेशन होना, यानी आयोनाइजेशन होने का पावर, वही क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दो चीज पढ़े थे आप, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। हमें इसमें यहां पे ये पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या कि भाई जितना आप सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हो वो उसका डिसोसिएट होने की एबिलिटी, उसका पावर, डिसोसिएट होने का पावर, क्लियर, वो कही जाती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद कीजिए, हमने दो अलग अलग पार्टीशन के अंदर पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। क्या था, फर्स्ट पार्ट क्या था, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा पार्ट था फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। याद रखिएगा, क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दो केस के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को पढ़ा जाता है, क्योंकि हमने जो कंपाउंड लिया है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बेसिस पे डिसोसिएशन होता है। याद कीजिए, सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये दोनों टॉपिक का डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, चलिए मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है, समझना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूं HCl ले सकते हो आप ले सकते हो NaCl ले सकते हो, बराबर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ले सकते हो। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मैंने एक सॉल्यूशन लिया, समझना, मैंने एक, जैसे कि चलो मैं समझा देता हूं आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चलिए मैंने ले लिया है एक बीकर के अंदर, मैंने ले लिया HCl, समझना, चलिए क्या ले लिया है मैंने, बीकर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl ले लिया है, बराबर। अब समझना, इसका जैसे ही डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, HCl एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, HCl H+ एंड Cl-। जैसे कि HCl के मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, मैं यूनिट लेता हूं, जैसे कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, तो इसका डिसोसिएशन होगा तो ये दोनों 100 होंगे। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, 100 टूटेंगे तो 200 टुकड़े होंगे, क्लियर, दो बार में टूटेंगे तो 100 इसके 100 इसके, यानी कि इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या, पूरे का पूरा डिसोसिएशन हो जाना। 10th के अंदर एक डेफिनेशन याद कीजिए, समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड मींस व्हाट, सारे के सारे H+ आयन अगर सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाए, वहां डिसोसिएट नाम का टर्म वर्ड नहीं था, वहां था आयोनाइज, सारे के सारे H+ आयन अगर आयोनाइज हो जाते तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सबका सब पूरे का पूरा डिसोसिएशन हो जाए, यानी कि 100%, क्या 100% डिसोसिएशन हो जाए,
100%, समझना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 100% अगर आपका डिसोसिएशन हो जाता है, समझना, 100% डिसोसिएशन हो जाता है, 100%, वही तो दिखा दे रहा है, 100% मीन्स अल्फा क्या होगा, 100%, परसेंट मीन्स व्हाट, सेंटी, सेंटी मीन्स व्हाट, 100%, 100%, 1 मीन्स अल्फा की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या रहती है, 1। यानी कि दो केस पढ़ने थे, उसमें पहला केस समझा रहा हूं आपको, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 2 के लिए पढ़ रहा है, उसकी जो इफेक्ट है डाइल्यूशन की वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं आपको अब समझा रहा हूं, बराबर। मैंने पहले आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझा दिया क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब समझना, मैं जैसे जैसे डाइल्यूशन करूंगा, मैं जैसे जैसे डाइल्यूशन करूंगा, वाटर के अंदर बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, बढ़ाते जाऊंगा, उससे क्या होगा, जितना भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा सबका सब क्या होता जाएगा, आयोनाइज फॉर्म में होता जाएगा, सबके सब आयोनाइज होते जाएंगे, यानी कि 100 to 100% क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब चाहे आप यहाँ पे कितना भी डाइल्यूशन कर दे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो क्या रहने वाला है, 100% रहने वाला है। यानी कि इसके ऊपर जैसे कंडक्टेंस बढ़ता है डाइल्यूशन से, वैसे डाइल्यूशन से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज आता नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं नो चेंज, क्या, नो चेंज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर पहला केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड केस वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आता नहीं है, बराबर। अब सेकंड केस की बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। बीकर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, अब आप समझ जाना, एक बीकर मैंने बनाया हुआ है, मैं बात कर रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। सपोज मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे ले लिया है, जैसे कि लिया NH4OH ले सकते हो, CH3COOH ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, बराबर। एसिटिक एसिड लेते CH3COOH, रेडी। NH4OH भी ले सकते हो, आपको जो ठीक लगे। और आप कॉमन फॉर्म में AB लोगे तो भी चलेगा, समझने के लिए तो बात करनी है, AB ले लो, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ऐसा एज्यूम कर लो। चलिए, इसको जैसे मैंने बीकर के अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो मतलब क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट याद कीजिए, सॉल्यूशन में बताया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो आयोनाइजेशन प्रॉपर होता नहीं है, यानी इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, जैसे कि ये एसिडेट आयन और H+ आयन में जब डिसोसिएट होंगे, तब जैसे कि ये जो है वो क्या है 100, लेकिन 100 में से आयोनाइजेशन प्रॉपर हुआ नहीं, जैसे कि प्रॉपर आयोनाइजेशन हुआ 30% आयोनाइजेशन हुआ, कितना 30, तो ये 30 और ये 30 ही जाएंगे, पूरा 100 तो बनेगा नहीं। यानी कि क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन था 100%, वैसे यहाँ पे 100% आयोनाइजेशन होगा नहीं, बल्कि क्या होगा, जैसे कि 100% आयोनाइजेशन नहीं हुआ, 30% हुआ, 30% परसेंटी मीन्स 100, 30% यानी 0.3 आया। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने ये 100 तो एज एग्जांपल के तौर पे लिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बराबर। मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा 1 है, तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या था, लेस देन 1 था, बहुत कम, वेरी लेस भी लिख सकते हो, क्लियर, लेस देन 1 होगा अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस, यहाँ पे हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। अब इसके ऊपर डिसोसिएशन की चीज देखिए, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे तो आयन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा था, क्योंकि जितने थे सबके सब चले जा रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, पहले देखिए यहाँ पे 30 चले गए, फिर भी यहाँ पे कितने 70 तो बाकी है, 70 तो अभी टूटना बाकी है ना, जैसे कि 100 टूट के 200 बने, उसमें से 30 यानी 60 चले गए, अभी 140 बाकी है, मतलब कि अभी 70 टूटना बाकी है, बराबर, समझना। तो वो तोड़ने के लिए अब आप क्या करने वाले हो, अब इसकी इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड में जैसे नो चेंज आया फर्स्ट केस में, वैसे ही सेकंड केस के अंदर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, समझना स्टेटमेंट और सेंटेंस क्या है, जितना आप पानी डालोगे उतना ये वापस से डिसोसिएट होना चालू होगा। पहले 10 गया, फिर 20 गया, फिर 30 गया, 40 गया, 50 गया, यानी एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, यानी कि आपने इनफाइनाइट पानी डाल दिया तो वो डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो गया, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो गया, क्लियर। और अगर वो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो गया, समझना, अगर वो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सॉरी डाइल्यूशन हो गया, तो यहाँ पे तब वो किस में तब्दील हो जाएगा, परफेक्ट 100% में, और तब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि डेफिनेशन भी वही थी ना, इफ कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑकर्स, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन हमने करवाया।
यानी यहाँ पे होगा क्या, आप जितना डाइल्यूशन करवाओगे, जितना पानी डालोगे, उतना इसका वापिस डिसोसिएट होना चालू होगा। मतलब कि यहाँ पे जैसे नो चेंज आया, वैसे यहाँ पे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा, डिसोल्यूशन, जितना आप डिसोल्यूशन करोगे उतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझना, उतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, इसकी बढ़ेगी, इसका डिसोसिएट होने का पावर बढ़ेगा ना यार, जितना आप इधर डालोगे उतना वो ज्यादा डिसोसिएट होता जाएगा, मतलब उसका जो डिसोसिएट होने का पावर है वो बढ़ता जाएगा। क्लियर। और अगर उसका डिसोसिएट होने का पावर है वो बढ़ता जा रहा है, समझना, अगर उसका डिसोसिएट होने का पावर जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो अल्फा की वैल्यू फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सिंपल, याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो। क्लियर। दोनों केस को मैंने पहले समझाया है आपको, अगर आपने सॉल्यूशन में डीओडी नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। रेडी। दोनों केस के अंदर पहले केस में डाइल्यूशन की कोई इफेक्ट नहीं होती, सेकंड केस में डाइल्यूशन करते ही आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। बराबर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका जो डिसोशिएट होने का जो पावर है वो पावर क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। क्लियर। फटाफट से एक बार देख लीजिए, चालू रखते हैं, आगे लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, फटाफट से एक बार देख लीजिए। चलिए, अल्फा जो है वो लेस देन 1 हमें बताया गया है। बराबर, यहाँ पे हमने वो दोनों केस के अंदर पढ़ लिया, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 1 है, यहाँ पे अल्फा लेस देन 1 है। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस हमारा क्या है, कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझना इस बात को अच्छी तरीके से, कंडक्टिविटी भी कहते हैं जिसको, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो कप्पा। क्लियर। इसको चलो पहले समझ लेते हैं, कप्पा को हमने कहा क्या था, पहले तो वो बात हम समझ लीजिए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस व्हाट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हमने ये चीज बताई थी कि भाई 1 ml वॉल्यूम मैंने लिया है, उसके अंदर जितना भी कंडक्टेंस होगा उसको मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहूंगा, यानी कि कंडक्टेंस पर 1 ml, पर ml भी कह सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे मैं वो मेंशन करता हूं कि भाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस व्हाट, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस पर ml, कंडक्टेंस पर ml, कंडक्टेंस पर ml। बराबर ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा को हमने यही कहा था, कंडक्टेंस पर ml। ये ध्यान रखिएगा, इसकी बात, इसको लेकर बहुत कुछ पढ़ना है इसलिए। अब मुझे यहाँ पे बताइए, हम कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ये क्या है, पर ml। एक आपको एग्जांपल देता हूं, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई जैसे कि मैंने बीकर ले लिया, समझना बहुत इजी है, एक बीकर मैंने ले लिया और मैं हालांकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, तो मैंने उसके अंदर क्या भर दिया, वॉल्यूम भर दिया 1 ml। क्या भर दिया, वॉल्यूम मैंने उसके अंदर भर दिया कितना, 1 ml, 1 ml वॉल्यूम भर दिया किसी भी सॉल्यूशन का, जैसे कि मैंने सॉल्यूशन ले लिया है सपोज NaCl फॉर एन एग्जांपल। क्लियर। NaCl, तो अभी फिलहाल इसके अंदर कितने आयन हैं, NaCl, एक Na का आयन है, एक Cl का आयन है, एज्यूम करो एक Na और एक Cl है। बराबर, बहुत सारे होते हैं लेकिन सपोज इसके अंदर कितने हैं, इन शॉर्ट जितने Na है उतने ही Cl है। बराबर, तो जितने Na प्लस आयन है उतने ही Cl माइनस आयन, हम एक एक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक और एक कितने आयन है, 2 आयन है। कब, जब 1 ml सॉल्यूशन था तब। यानी इसके लिए जब मैं कप्पा की वैल्यू लिखता हूं, इसके लिए जब मैं कप्पा लिखता हूं फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, वो क्या था, कप्पा क्या था, कंडक्टेंस पर ml, कंडक्टेंस पर ml। कंडक्टेंस मींस क्या, फ्लो ऑफ इजीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन पर ml, ml कितना है 1, यानी इसके लिए कप्पा की वैल्यू जो है वो क्या आई 2। समझना, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि डाइल्यूशन की इफेक्ट क्या होती है। चलिए, मैंने ये ले लिया 2, लेकिन जैसे ही मैंने ये 1 ml की जगह पे मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे 1 ml की जगह पे सॉल्यूशन सपोज ले लिया 2 ml। अब जितना भी सॉल्यूशन दूंगा, ये तो Na प्लस और Cl माइनस, आयन तो वही रहेंगे। क्लियर। जितने ये होंगे उतने ये रहेंगे, जो एक एक थे वो तो एक एक ही रहेंगे। यानी उस वक्त ये जो कप्पा की वैल्यू है वो भी क्या, डेफिनेशन तो वही है, कंडक्शन पर ml। कंडक्शन कितना है 2, पर ml कितना है अब 2, यानी कप्पा की वैल्यू कितनी आई 1, कितनी आई वैल्यू 1। अब इस एग्जांपल से हम सीखने क्या मिलता है हमें, कि भाई पहले जब 1 ml का सॉल्यूशन था, समझना, जब पहले मेरे पास क्या था, 1 ही ml का सॉल्यूशन था,
पहले मेरे पास जब 1 ml NaCl का सॉल्यूशन था तब कप्पा की वैल्यू आती थी 2, जो जितने आयन थे वही मैंने एक एक लिया था, आयन थे वही, पर जैसे ही मैंने 2 ml सॉल्यूशन किया, मतलब कि मैंने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन मतलब क्या, एडिंग ऑफ वाटर, जैसे ही मैंने पानी डाला, दूसरे 1 ml मैंने पानी डाला, वैसे ही कप्पा की वैल्यू क्या हो गई, कम। मैं 3 ml पानी डालूंगा तो कप्पा और कम हो जाएगा, 4 ml पानी डालूंगा तो कप्पा और कम हो जाएगा, यानी कि जितना डिसोल्यूशन मैं करूंगा, जितना मैं वाटर उसके अंदर डालूंगा, उतनी कप्पा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। यानी कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज। याद रखिएगा क्या होता है, डिक्रीज। क्यों, यहां पे मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया क्यों ऐसा होता है। क्लियर, ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो क्या हुआ, डिक्रीज। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होता जाएगा आप जितना डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे। समझ में आई बात? समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ कौन सा है, मोलर कंडक्टेंस। क्या नाम है उसका, मोलर कंडक्टेंस। क्लियर, चलिए मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। अब एक बात समझे, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के ऊपर से ही इसका पता चल जाता है कि इसका डाइल्यूशन होने वाला है या नहीं होने वाला, और अगर हो रहा है तो मोलर कंडक्टेंस की उसके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाली है। क्लियर, डाइल्यूशन से ही पता चल जाता है। कैसे, देखिए मोलर कंडक्टेंस की बात यहां पे चल रही है। हमने मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखा था, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ना, ये एक प्रकार का वॉल्यूम ही तो है, 100/m। रेडी, 100/m, यानी कि कप्पा इनटू वॉल्यूम, किसके लिए, मोल के लिए, किसके लिए, वॉल्यूम और मोल के लिए, यानी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस सॉरी, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K इंटू वॉल्यूम पर मोल। फॉर मोल के लिए, मोल के लिए ही तो ये वॉल्यूम है। क्लियर ना, वॉल्यूम फॉर मोल। अब समझिए डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूशन करना मतलब कि एडिंग ऑफ वाटर। क्लियर ना, एडिंग ऑफ वाटर, एडिंग ऑफ वाटर, वाटर और इन अदर वर्ड्स हम दूसरा कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। एडिंग ऑफ वाटर, वाटर ऐड कर सकते हो आप या कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे, हमें दो केस में से इलेक्ट्रोलाइट वाला केस नहीं पढ़ना है, एडिंग ऑफ वाटर ही पढ़ना है। वाटर को बढ़ाते जाओ, डाइल्यूशन करते जाओ। वाटर बड़ा होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सीधी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना। मैंने पानी डाला तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पर समझना, एडिंग ऑफ वाटर, आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ये देखिए वॉल्यूम बढ़ा, दोनों एक साथ देखने का, ये वॉल्यूम बढ़ेगा। देखिए वॉल्यूम बढ़ाया था तो कप्पा क्या होता था, कम। यानी कि ये दोनों केस के अंदर जब मुझे मोलर कंडक्टिविटी स्पेसिफाई करनी है, मुझे समझना है, डाइल्यूशन की इफेक्ट समझनी है, तो मैं जब डाइल्यूशन करता हूं तब वॉल्यूम तो मेरा बढ़ता जाता है, लेकिन साथ में कप्पा जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्लियर ना, आपको दिख रहा है, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ तो कप्पा क्या होता है, कम होता है। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी के अंदर दो केसेस सामने सामने आ गए। क्या कि भाई एक साथ एक तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक तरफ के कम बढ़ रहा है, कम हो रहा है। थियोरेटिकली तो आपको दिख ही रहा है कि जब एक ज्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो सामने सामने क्या हो जाएगा, इक्वल, मतलब कि मोलर कंडक्टेंस पे कोई इफेक्ट होगा नहीं। क्लियर ना, थियोरेटिकली समझना, थियोरेटिकली मोलर कंडक्टेंस के ऊपर नो चेंज, यानी मोलर कंडक्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट होगी नहीं। रेडी, नो इफेक्ट, मोलर कंडक्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट होगी नहीं। कब समझना, थियोरेटिकली ये बात पता चली, थियोरेटिकली पता चल रहा है। देखिए दिखते वक्त तो पता चल जाता है, लिखते वक्त जितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, सामने कप्पा कम हो रहा है, दोनों सामने सामने जीरो हो जा रहे हैं, मतलब कि ये जो है मोलर कंडक्टेंस उसकी वैल्यू सामने क्या हो रही है, इफेक्ट कुछ हो नहीं रही है, सामने सामने जीरो हो जा रहा है। पर प्रैक्टिकली यानी एक्सपेरिमेंटली जब ऐसा किया गया, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एक्सपेरिमेंटली ये बात पता चली। समझना, दोनों के ऊपर मैंने इसे राउंड किया है। एक्सपेरिमेंटली जब मुझे पता चला, एक्सपेरिमेंट जब किया गया, प्रैक्टिकली जब सोचा गया, तब क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम जितनी स्पीड से, जितनी टेंडेंसी से, जितनी स्पीड से, जितनी इफेक्ट से वॉल्यूम बढ़ता है, कप्पा उतनी इफेक्ट से, उतनी स्पीड से कम नहीं होता।
यानी कि इन दोनों केसेस के अंदर ये जो वॉल्यूम है उसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो क्या होती है, फटाफट। यानी कि ये जो वॉल्यूम है उसके अंदर मैंने जो पानी डाला है वो पानी में फटाफट डाल देता हूं, लेकिन कप्पा धीरे धीरे कम होता है। यानी कि इन दोनों में से हमें वॉल्यूम की जो इफेक्ट है उसके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि वॉल्यूम इस दोनों की इफेक्ट में से वॉल्यूम की इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम फटाफट बढ़ रहा है। तो मोलर कंडक्टेंस को जब प्रैक्टिकली सोचा गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम को ध्यान में लेके सोचा गया, ना कि कप्पा को लेके। क्लियर? तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना मोलर कंडक्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर ना? क्योंकि दोनों दिख ही रहा है आपको, ये एक साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ये जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव हुई। थियोरेटिकली तो दिख रहा था कि कोई इफेक्ट नहीं आ रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया गया तब पता चला कि ये जो है मोलर कंडक्टेंस वो बढ़ रहा है। किसकी वजह से? इन दोनों में से वॉल्यूम की इफेक्ट ज्यादा थी, ये जो के है उसकी इफेक्ट कम थी, इसलिए। क्लियर? यहां पे लिख देता हूं, ड्यू टू मोर इफेक्टिव फैक्टर इज वॉल्यूम नॉट कप्पा। क्लियर? मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू मोर इफेक्टिव फैक्टर कौन सा है यहाँ इन दोनों के अंदर, वॉल्यूम। कौन सा? कप्पा नहीं है, बल्कि कौन सा है, वॉल्यूम। यहाँ पे हमारा मोर इफेक्टिव रहता है, इसीलिए ये जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर? सेम थिंग होती है मोलर कंडक्टेंस के जैसी ही, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया। अब ये दूसरी बार में सब कुछ समझाऊंगा नहीं, एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई जो मोलर कंडक्टेंस है वैसे ही जब इस पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात आती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जब बात आती है, सेम यही की यही चीज, सब कुछ यही की यही चीज, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मींस व्हाट, कप्पा इनटू वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट। जैसे ये वॉल्यूम पर मोल था, बस इतना ही चेंज है। ये मोलारिटी के लिए कैलकुलेट होता है, ये नॉर्मलिटी के लिए कैलकुलेट होता है। क्लियर ना? वॉल्यूम पर मोल के लिए है, ये वॉल्यूम पर इक्विवेलेंट के लिए है। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम के बढ़ने की या कम होने की, तो सेम थिंग होती है। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है तो सामने कप्पा कम होता है, लेकिन दोनों के अंदर वॉल्यूम की जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा है, इसीलिए ये जो है इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। जैसे यहाँ की मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस था, वैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कब? जब डाइल्यूशन होगा तब। जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा, ऑन डाइल्यूशन, सिंपल, सेम इसके जैसा सब कुछ। जो जो यहाँ लिखा है वही का वही इसके अंदर आपको लिखना है। आपको दोनों के लिए अलग अलग लिखना है, दोनों के लिए समझना। दो बार लिखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये मोलर कंडक्टेंस के लिए है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए है, लेकिन दोनों की इफेक्ट जो है वो तो क्या है, दोनों की सेम है। बराबर? तो ये पांचों पांच फैक्टर हमने यहाँ पे पढ़ ली है, अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। पांचों पांच फैक्टर को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। देखिए, एक यहाँ पे मैं उस पांचों पांच फैक्टर को यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। on dilution, जैसे जैसे डाइल्यूशन होगा वैसे वैसे ऑन डाइल्यूशन, सबसे पहला कंडक्टेंस, ऑन कंडक्टेंस किसे कहा था हमने, कंडक्टेंस जी, किसे कहा था, जी। ऑन कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके अंदर दो केस थे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नो चेंज, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बढ़ेगा। क्लियर? राउंड करता जाता हूं आपको पता चले। क्लियर? ये फर्स्ट, ये सेकंड, उसके बाद मोलर कंडक्टर, सबसे पहले तो कप्पा की बात करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। उसके बाद मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और एक यहाँ पे दिखा देता हूं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर? तो ये शॉर्ट में आप लोग याद कर सकते हो कि इफेक्ट क्या होती है जब हम डाइल्यूशन करते हैं, कौन बढ़ता है कौन कम होता है, और वो क्यों होता है उसको मैंने यहाँ पे प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिया है।
क्लियर? ध्यान रखेगा ये जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से याद करना है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे पूरा डायरेक्शन खत्म कर दिया। इसके बेसिस पे हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कोलरोस नियम। वो कोलरोस जो हमारे पास लॉ है उसको हमें प्रॉपरली पढ़ना है, और वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये सब समझ में आएगा इफेक्ट, बराबर, क्योंकि वहां पे हम इनफाइनाइट डायलेशन करने वाले हैं। समझ में आई बात? लेक्चर नंबर 26 के अंदर रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।